गुरुदेव। मैं स्वामी जी महाराज से बचपन से ही जुड़ गया था। हमारा पूरा परिवार सत्संगी, सब मथुरा न जाना था हमारा। मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाया और मेरा मन बस स्वामी जी में ही लग गया। फिर मैंने जो है मथुरा आश्रम में दरबार में ही रहना शुरू करा। ऐसी गुरु महाराज की दया उतरती थी तो मुझे कहीं मन नहीं लगता था मेरा। तो मैंने मथुरा आश्रम में ही रहना शुरू कर दिया। मालिक का बहुत अच्छा दर्शन, सत्संग, सेवा, बहुत मन लगता था। काफले में भी जाते थे। तो एक बार की बात बता रहा हूं मैं। स्वामी जी महाराज पहले तो रोज ही सत्संग देते थे सुबह शाम, छोटे मंच से मथुरा आश्रम के। तो एक दिन की बात बता रहा हूँ। कोई सेवादार रात में गन्ने के खेत में आश्रम के पानी लगा रहे थे ट्यूबवेल से। तो वो आमले का बाग जो है आश्रम में, उधर उधर गन्ने का खेत था। आमले के बाग की तरफ, पीपल के पेड़ की तरफ, वहां पे ही गन्ना का पेड़, वो खेत था। तो वहां कोई सेवादार पानी लगा रहे थे। तो ऐसा हुआ कोई चोर घुसे आश्रम में। दिन में ही घुस गए हों या दिन छिपे घुस गए हों, वो किसी भी समय घुसे हों रात में। तो वो बाउंड्री आश्रम की जो है लगभग 9-10 फीट तो होगी वो। तो वो कहीं से न कहीं से किसी तरह से चढ़ गए 2-3 जने, और वो गन्ने के खेत में घुस गए। वो इस हिसाब से घुसे के आश्रम में चोरी करेंगे। तो जो सेवादार वहां पानी चला रहे थे गन्ने के, मतलब बाउंड्री किनारे किनारे, वो सड़क थी, एक तरह से रास्ता था जिसमें स्वामी जी की गाड़ी भी चारों तरफ घूमती थी आश्रम की बाउंड्री के अंदर अंदर, आज भी है। तो वहां पे जो है जब वो चोर, उसने देख लिए सेवादार ने, गुरु भाई ने, तो उन्होंने टोक दिया कि भाई कौन है, कहाँ जा, कैसे कूद रहे हो। तो इतनी बात पे तो उसने, एक ने गोली चला दी, चोर ने। तो गोली जो है यहाँ कुर्ते में, साइड में कुर्ता पहन रखा था उन्होंने, साइड में निकल गई। जरा सा भी कोई भी दुर्घटना नहीं घटी, लगी नहीं गोली। वो गुरु भाई पे स्वामी जी की सेवा में थे, वो आश्रम की दरबार की तो मालिक की बराबर दया बनी रहती है, तो उनके नहीं लगी। फिर वो चोर, इतनी ऊंची बाउंड्री थी, भाग तो सके नहीं वापस, वो गन्ने के खेत में घुस गए। वो गन्ने के खेत में घुस गए तो वो आश्रम में आए, जिन जिन जिनके ऊपर गोली चलाई थी, और उन्होंने बताया। पास में जो है आश्रम में वही सब लोग, गुरु भाई लोग रहते थे। कुछ लोग जो है छप्पर की झोपड़ी में रहते थे, कुछ जो है कमरों में रहते थे। तो वो जो है बताया वहां सुरक्षा वालों से और अंदर के, भाई ऐसे चोर घुसे हुए हैं, घुस गए और मेरे पे गोली चला दी। तो कुछ लोग जो है, सुरक्षा कर्मी जो है, वो जिधर से घुसे थे उस साइड में जो है रात में पहरा लगा दिया उन्होंने, जिससे कि चोर वापस ना भागे। तो वो रात भर उन्होंने पहरा लगाया। फिर जो है स्वामी जी महाराज सुबह सुबह सत्संग देने की मौज फरमाई। छोटे मन से स्वामी जी छोटे मन से सत्संग सुना रहे थे, मैं भी वहीं बैठा था, स्वामी जी के पास में मंच के सामने ही बैठा हुआ था। तो स्वामी जी से तो पहले बता ही दिया था। तो मालिक ने जो है सत्संग में सब सब लोगों को, जितने भी गुरु भाई बहन थे, सबको सत्संग सुना रहे थे स्वामी जी महाराज। और सत्संग लगभग 1 घंटा सुनाया। सुबह लगभग 5 बज रहे थे। तो फिर जो है स्वामी जी, मतलब वो लोगों से बताया स्वामी जी ने कि ढूंढो चोर को कहाँ है। तो सब लोग ढूंढने लग गए। सब लोग गए, बांस ले लेकर गए। बहुत गुरु भाई गए, गन्ने के खेत में घुस गए। एक एक मतलब गुल बनी होती उसमें गन्ने के खेत में, तो उसमें जो है एक एक आदमी हो गया, एक एक आदमी, जिससे भी चोर कहीं उस गन्ने के खेत से बच ना जाए। सभी लोग उसमें, बहुत सारे सैकड़ों गुरु भाई उसमें घुस गए, चोरों को देखने के लिए, पकड़ने के लिए कि मिल जाए। सब पूरा खेत छान लिया, लेकिन उन चोरों का कोई भी अता पता नहीं लगा। वो चोर नहीं मिले। फिर स्वामी जी जब सत्संग दे रहे थे तो स्वामी जी महाराज से बताया। तो स्वामी जी महाराज ने कहा
कोई नहीं मिला? कि नहीं मालिक, हमें तो कोई भी नहीं मिला, शायद वो चोर भाग गए होंगे रात में वापस। तो मालिक तो त्रिकालदर्शी, अंतर्यामी स्वामी जी महाराज, उन्हें तो सब पता था कि भाई कोई भागा है या कोई रह गया है, क्या है। तो स्वामी जी जो है कार में बैठ के अपनी, स्वामी जी आगे आगे हो गए और हम सब गुरु भाई लोग पीछे पीछे डंडे लेकर। स्वामी जी गए, पीपल का पेड़ खड़ा है आश्रम में, उधर ही आमले के खेत के बगल में। वहां पे गाड़ी रोक दी स्वामी जी महाराज ने, मैं बिल्कुल पास में ही था स्वामी जी के। तो स्वामी जी ने कहा कि सामने देखो, इशारा करा उंगली से गुरु महाराज ने कि सामने देखो। और मालिक मुस्कुरा रहे। तो स्वामी जी वो चोर खुद ही जो है ऐसे हाथ जोड़े बाहर आ। लड़का था कोई 20-22 साल का था, कोई एक ही मिला। तो वो खुद ही ऑटोमेटिक जो है हाथ जोड़े आ रहा स्वामी जी की, ऐसी दया कृपा। स्वामी जी ने उसे ऑटोमेटिक ही खींच लिया बिना पकड़। और रात में मतलब उस समय पे इतने लोग घुसे, सुबह सुबह भी घुसे, रात में भी ढूंढा लेकिन नहीं। लेकिन स्वामी जी की दया ने उसे ऐसा बुला लिया कि वो हाथ जोड़े आ रहा छोटा से। हाथ जोड़े आ गया तो वो सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ लिया तो पकड़ के जो है उसे सुरक्षा बलों ने, अतिथि गृह है छोटे मंच के पास में ही स्वामी जी जहाँ लोग वहां रुकते थे, कुछ कमरे बने हुए हैं, तो वहां पे जो है अटैच उसमें लेट बाथ है, तो वहीं पे उसे, चोर को बंद कर दिया सुरक्षा वालों ने। तो उससे बहुत पूछताछ करी, बहुत मारा उसे। तो उसने बताया कि भाई मैं तो पहली बार आया था। वो एक भरतपुर जिला, भरतपुर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान जिले में लगता है, तो वहां से वो चोर आए थे कि मुझे तो वो लंगड़ा लाया था, वो पुराना, वो पहले से ही चोरी करता है, मुझे तो पहली बार वो बहला फुसला के लिया कि चलो भाई वहां जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में, चलो मथुरा में, और वहां बहुत धन मिलेगा, बहुत माल मिलेगा, वहां से लाएंगे। तो मैं तो, वो तो कूद के भाग गया साहब, रात में ही निकल गया वो तो, और मेरे से बाउंड्री कूद ही नहीं गई। तो मैं यहाँ फंस गया, मैं इसी में ही छुप रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि भाई दिन में किसी टाइम कहीं मौका देख कर निकल जाऊंगा गन्ने के खेत से। तो गन्ने के खेत में ही वो छुपा हुआ था। तो उस पर बहुत मारते थे सुरक्षा वाले कि भाई। तो मैं उससे मिला, मैं वही था मेरे एक गुरु भाई था, तो उसी, जिस कमरे में हम रह रहे थे आश्रम में, उसी में बंद कर दिया था उन्होंने। तो वहीं पे उसे टॉयलेट में बंद कर दिया था, वो लैट्रिन बाथरूम वो एक ही जगह था, तो उसमें बंद कर दिया था। वो कुंडी लगा दी थी, तो हम उधर बाहरी कमरे में थे। तो मैं, मेरी बात हुई उससे, वो बहुत दुखी हो रहा था कि भाई मुझे छुड़वा दो, मुझे छुड़वा दो, ऐसा हाथ जोड़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था। मैंने कि भाई ये तो हाथ मेरे हाथ में तो है नहीं, ये तो सुरक्षा वाले ही, या गुरु महाराज की मौज हो जाए तभी तुम छोड़ सकते हो, आदेश हो जाओ उधर से। खैर गुरु महाराज ये कहते थे कि भाई ये चोर जो है इन्हें सत्संग सुनाया करो। तो फिर ऐसा होया, मैंने उससे बोला कि भाई एक ही रास्ता है, तुझे माफी हो जाएगी, यहीं अंदर में ही जहां तू बंद है, यहीं से प्रार्थना अंतर में ही कर ले अपने स्वामी जी महाराज से, जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज से, के गुरु महाराज से मुझसे गलती हो गई, अपनी गलती मान ले और प्रार्थना कर, तभी तू निकल सकता है। तो उसकी बात समझ में आ गई, उसने खूब रो रो कर प्रार्थना करी गुरु महाराज से अपने अंदर में ही। गुरु महाराज की कुटिया तो दूरी पे थी, उसे कौन वहां तक ले जा रहा था। तो वो करता रहा प्रार्थना। तो ऐसी ही मालिक की मौज हुई, स्वामी जी का आदेश हो गया, अंदर से एक सेवादार आ गया कि भाई छोड़ दो। तो उसे छोड़ दिया गया। बहुत से चोर हमने, वहाँ कार्यक्रम होता था मथुरा में मेले पे, जो साल में 3 कार्यक्रम होते हैं, गुरु पूर्णिमा का जुलाई में, और यह अगहन में होता है दादा गुरु महाराज का भंडारा, और होली का कार्यक्रम होता। तो काफी चोर आते थे बाहर से, बहुत से मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, पता नहीं कहाँ कहाँ से बहुत चोर आते थे। किसी की वो पॉकेट मारते थे, किसी का वो मतलब सोने का कुंडल खींचना, किसी का कुछ भी, मतलब बहुत चोरी, किसी का बैग ले जाते थे उठा कर। तो अधिकतर वैसे स्वामी जी की दया से पकड़े ही जाते थे। वो तो स्वामी जी ये कहते थे भाई इन्हें सत्संग सुनाया करो, स्वामी जी महाराज यही कहते थे कि भाई इन्हें मारो मत, इन्हें सत्संग सुनाओ। ये गलत लत में पड़ गए तो अब इनसे छूट नहीं रही। स्वामी जी तो चोरों की कहानी भी सुनाते थे
तो मालिक ऐसे अंतर्यामी है। हाँ, कई चोरों को तो हमने, वहां आश्रम का कॉफी हाउस था, उसमें जो है जंजीर डालकर, बहुत बड़े बड़े चोर थे, कई चोर मैंने पकड़े, तो जंजीर डालकर हमने कोयला भी तुड़वाया उनसे, और बहुत, फिर सुरक्षा वाले ले जाते थे तो वो बहुत पॉकेट मारते थे, कई कई हजार रुपए, बहुत बड़े बड़े चोरी कर लिया करते थे वो, तो बहुत गुरु भाइया का नुकसान करते थे, किसी का बैग लगा, किसी का कुछ कर दिया। तो स्वामी जी की कृपा तो सब पे है। वो यही कहते हैं कि भाई बुराइयों को छोड़ दो, ये जो तुम अपनी संगति में बुरे लोगों के संग हो गए तो इसे छोड़ दो, और तुम भी जो है, गुरु महाराज ने तो कितने लोगों को, चोरों को बदल दिया, कितने डाकुओं को बदल दिया। चंबल घाटी के डाकू थे, उन्होंने जो है जमीन में जो है अपने जो है बंदूकें दबा दी, और वो जो है सुमरन शुरू कर दिया। वो मालिक ने ऐसी बरसाई, बहुत लोगों की बुराइयों को छुड़ा दिया गुरु महाराज ने। तो महात्मा तो हर तरह से सुधार का ही काम करते हैं, समाज सुधारक भी होते हैं, हर तरह से जो है मालिक। तो स्वामी जी ने यही कहा, बुराई को छोड़कर और तुम इस रास्ते में लग जाओ। तो ये अनुभव मैंने इसीलिए बताया कि मालिक की सदा दया बरसती रहती है। आप जो है चलते फिरते उठते बैठते मालिक का सदा चिंतन करते रहें, और एक निशाना स्वामी जी महाराज का रखें, और मथुरा जाना चाहिए मालिक के दरबार में। जय गुरुदेव। सभी को कहने सुनने में हमारे कोई गलती हुई तो क्षमा करेंगे। जय गुरुदेव।